वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। हम चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट, आज हम जो है अल्किल क्लोराइड तैयार करने वाले हैं अल्कोहल का यूज़ करके। तो यहाँ पर आपके बुक में क्या लिखा है ये पहले हम देख लेते हैं। थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ स्ट्रेट चेन प्राइमरी अल्कोहल to give unrearranged alkyl chloride. The byproducts obtained are gases. There is no need to put extra efforts for its separation. Therefore, this method is preferred for preparation of alkyl chloride. अब यहाँ पर रिएक्शन दी गई है R सिंगल बॉन्ड OH, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। इसकी रिएक्शन हो रही है SOCl2 के साथ। इसका नाम क्या है? थायोनिल क्लोराइड। और हीटिंग करना है, यहाँ पर एरो पर हीटिंग का सिंबल डालना है। तो अब यहाँ पर OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसके ज़रिए हो रहा है? Cl के ज़रिए। और आपको क्या मिला? अल्किल क्लोराइड। और जो बाई प्रोडक्ट है यहाँ पर देखिए, एक सल्फर और दो ऑक्सीजन, ये आपस में कंबाइन होकर SO2 गैस की शक्ल में इवॉल्व हो गए। और उसके बाद जो बच गया, एक हाइड्रोजन और एक Cl, ये आपस में कंबाइन होकर HCl गैस इवॉल्व होगी। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों भी बाय प्रोडक्ट ये गैस की शक्ल में इवॉल्व होने वाले हैं। इसलिए आपको 100% प्योर प्रोडक्ट मिलने वाला है, 100% अल्किल क्लोराइड मिलने वाला है। तो इस रिएक्शन में एक्चुअल क्या हुआ है हम देख लेते हैं फिर से एक बार। चलिए, सबसे पहले हम अल्कोहल का फॉर्मूला लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH ग्रुप। इसकी रिएक्शन हो रही है SOCl2 के साथ। तो एक OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट होगा एक Cl के जरिए। और यहाँ पर एक Cl बचा हुआ है, तो बचा हुआ एक Cl एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर HCl गैस इवॉल्व होगी। और अब क्या बचा है? एक सल्फर है और दो ऑक्सीजन है, ये आपस में कंबाइन होकर SO2 गैस, ये भी इवॉल्व हो जाएंगी। इस तरह से दोनों भी बाय प्रोडक्ट्स ये गैस है, और इसलिए आपको इनको अलग से सेपरेट करने के लिए कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। आपको प्योर जो है, प्योर 100% प्योर अल्किल क्लोराइड मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का यूज़ करके हम अल्किल हैलाइड तैयार कर सकते हैं। चलिए आपकी बुक में क्या लिखा है देखते हैं। अल्किल हैलाइड्स आर फॉर्म फ्रॉम सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, C सिंगल बॉन्ड C होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें या तो C डबल बॉन्ड C होता है या C ट्रिपल बॉन्ड C होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये दोनों टाइप के हाइड्रोकार्बन से हम अल्किल हैलाइड तैयार कर सकते हैं बाय वेरियस रिएक्शन। अब एक रिएक्शन जिसका नाम है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन? अल्केन में हैलोजन ऐड करना, एडिशन ऑफ हैलोजन बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। तो जब हम अल्केन से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हैलोजन के ज़रिए रिप्लेस करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो यहाँ क्या लिखा है? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। रीज़न क्या लिखा है? एज ए बिकॉज, एज का मतलब बिकॉज, बिकॉज मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पॉली हैलोजन कंपाउंड आर फॉर्म। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज यहाँ पर हम एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, मीथेन ले लेते हैं, CH4। जब इसकी रिएक्शन होगी हैलोजन, सपोज हम यहाँ पर Cl2 ले लेते हैं, क्लोरीन। तो अब इसकी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट होती है,
और जिसको हम आमतौर पे इस तरह से H न्यू लिखते हैं। ठीक है, तो अब क्या फॉर्म होगा, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ कंबाइन होकर HCl बाय प्रोडक्ट रहेगा और मेन प्रोडक्ट CH3Cl, क्या हुआ, मिथिल क्लोराइड। लेकिन ये मिथिल क्लोराइड ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। मिथिल क्लोराइड की फिर से रिएक्शन होगी Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, और एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा Cl के जरिए। तो एक हाइड्रोजन एक Cl से कंबाइन होकर HCl, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, CH2। अब 2 ही हाइड्रोजन बचे हैं ना, और यहाँ पर और एक Cl हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी CH2Cl2 मिलेगा। इसका नाम है मिथिलीन डाइक्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ भी नहीं रुकेगी, ये रिएक्शन फिर से कंटिन्यू रहेगी। CH2Cl2, इसकी रिएक्शन फिर से हो रही है Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, और एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ कंबाइन होगा और आपको मिलेगा HCl, और मेन प्रोडक्ट रहेगा CH। अब एक हाइड्रोजन कम हो गया और एक Cl बढ़ जाएगा, CHCl3। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन। ये रिएक्शन यहाँ भी नहीं रुक रही है, इसकी फिर से रिएक्शन होगी और अब क्या फॉर्म होगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। यानी हम इस रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप पर रोक नहीं सकते। हमारा जो एम है, हमारा एम क्या था कि हमको मिथिल क्लोराइड तैयार करना था 100%, लेकिन यह 100% मिथिल क्लोराइड तैयार नहीं हुआ। उसके साथ आपको मिथिलीन डाइक्लोराइड भी मिल रहा है, उसके साथ आपको क्लोरोफॉर्म भी मिल रहा है, आपको उसके साथ CCl4 भी मिल रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर मिथिल क्लोराइड ये सिर्फ 25% मिल रहा है, जबकि आपको कितना चाहिए था, 100%। इसलिए ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन इतनी सक्सेसफुल नहीं है और इसको फॉलो नहीं किया जाता है। इसलिए हम इसके बाद वाली कोई रिएक्शन देखेंगे। अगली रिएक्शन यहाँ पर आ रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन। Alkyl halides are formed on addition of hydrogen halide to alkenes. Refer to Standard 11 Chemistry Textbook, Chapter number 15, Section 15.2.4 for all the details including order of reactivity of HX, Markovnikov rule and peroxide effect. जी स्टूडेंट, आप ये 11th के केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 15 में जाकर ये सारे डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे और उन रिएक्शंस के ज़रिए ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर हमको स्टार्टिंग क्या लेना है, सबस्ट्रेट अल्कीन लेना है, यानी यहाँ पर C डबल बॉन्ड C लेना है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सबसे छोटा अल्कीन है, 2 कार्बन वाला, जिसका नाम क्या है, इथीन। और इसकी रिएक्शन करना है हमको हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड ले सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड। सपोज हम HCl ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर रिएक्शन कैसी होगी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैक करेगा और Cl इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस तरह से। तो क्या मिलेगा आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, क्या नाम है, क्लोरोईथेन। ऐसे ही आप और एक रिएक्शन कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करेंगे आप HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या होगा यहाँ पर,
हाइड्रोजन किसी एक कार्बन की तरफ जाएगा और ब्रोमाइड पड़ोस के कार्बन पर जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों कार्बन एक जैसे हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। दोनों कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन है। लेफ्ट वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, राइट वाले कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जब एक जैसे ग्रुप मौजूद होते हैं, लेफ्ट साइड में CH2 ग्रुप है, राइट साइड में भी CH2 ग्रुप है, तो ऐसे अल्कीन को कहा जाता है सिमेट्रिकल अल्कीन। क्या कहा जाता है? सिमेट्रिकल अल्कीन। तो देखिए क्या तैयार होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। इसका नाम क्या रहेगा बोलिए? ब्रोमो इथेन। और एक एग्जाम्पल आप तैयार कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेकर एक हाइड्रोजन लेफ्ट वाले कार्बन पर। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लेफ्ट वाले कार्बन पर ही भेजें, आप उसको राइट पर भेज सकते हैं। उसको राइट पर भेजेंगे तो I को लेफ्ट की तरफ भेजेंगे और I को इस कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I। इसका नाम क्या रहेगा? आयोडो इथेन। समझ में आ रहा है आपको? तो अब हमको यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है ये देखेंगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल समझने के लिए आप यूज यूर ब्रेन पावर। इसमें आप पहली रिएक्शन देखिए, क्या लिखा है देखिए यहाँ पर, रीराइट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। ये रिएक्शन आपको दोबारा लिखना है और ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको फिलअप करना है। ठीक है, ये 2 ब्लैंक। तो हम ये पहली रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले ये पहली है, ये दूसरी रिएक्शन है और ये तीसरी है। तो हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या दी है, ये हम इसको फिर से यहाँ पर लिखेंगे स्क्रीन पर। C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ओके, 3 कार्बन है। बताइए यहाँ सबसे लेफ्ट वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन रखेंगे? वेरी गुड, 3 हाइड्रोजन रखेंगे। इस पर कितना रखेंगे? 1। और इस पर कितना रखेंगे? बोलिए 2। ये कैसे डिसाइड करना है? कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसको ध्यान में रखकर आप हाइड्रोजन रखते जाना है। तो ये फॉर्मूला किसका है? प्रॉप 1 इन, यानी यहाँ पर नंबरिंग इस तरह से दी गई है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे बताई गई है? 1 नंबर से बताई गई है, प्रॉप 1 इन। आप इसको सिंपली प्रॉप इन भी बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन हो रही है सपोज HBr के साथ। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पर देखिए, आप कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 को देखिए। कार्बन नंबर 1 पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। कार्बन नंबर 2 पर कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, डबल बॉन्ड के राइट साइड में क्या है? CH2 है। डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH है। इसका मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड में डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद है। तो ऐसे अल्कीन को क्या कहा जाता है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि HBr जो कि रिएजेंट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें से हाइड्रोजन कौन से कार्बन पर जाएगा और ब्रोमाइड कौन से कार्बन पर जाएगा? एक चीज तो तय है कि ये जो भी रिएक्शन होने वाली है ये कार्बन नंबर 1 और 2 पर ही होने वाली है, 3 पर नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 2 ये अनसैचुरेटेड कार्बन है। इन दोनों कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड मौजूद है। तो डबल बॉन्ड ये असल में उसका फंक्शनल ग्रुप है। और कार्बन नंबर 3 ये सैचुरेटेड कार्बन है। तो सैचुरेटेड कार्बन ये रिएक्शन में कभी भी हिस्सा नहीं लेगा। तो देखिए अब यहाँ पर HBr ये पोलर कंपाउंड है। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज रहेगा? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिसे हम डेल्टा पॉजिटिव कहते हैं, और ब्रोमाइड पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज या डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो अब हमको पहचानने में आसानी होगी। देखो बेटा, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल क्या है?
मार्कोनिकॉफ रूल को शॉर्ट फॉर्म में MR लिखते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच कैरीज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान से सुनिए आप, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन विच कैरीज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर रिएजेंट किसे कहा गया है? HBr को। HBr का नेगेटिव पार्ट कौन है? Br है। तो Br उस कार्बन पर जाएगा, उस कार्बन से अटैच होगा जिस पर कम हाइड्रोजन मौजूद है। अब देखिए, कार्बन नंबर 1 और 2 ये ही दो अनसैचुरेटेड कार्बन है, हमको कार्बन नंबर 3 के बारे में सोचना ही नहीं है। तो बेटा मार्कोनिकॉफ रूल के तहत ये Br नेगेटिव कहाँ जाएगा? कार्बन नंबर 2 पर जाएगा, क्योंकि उस पर एक हाइड्रोजन है। और H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? कार्बन नंबर 1 पर जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और Br का अटैक हो रहा है CH पर, तो यहाँ लिखेंगे हम सिंगल बॉन्ड Br। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। सही है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये एक प्रोडक्ट होगा, लेकिन जैसे सारे स्टूडेंट ओबीडिएंट नहीं होते हैं, कुछ 95% स्टूडेंट्स होमवर्क करके लाते हैं, लेकिन 5% स्टूडेंट होमवर्क करके नहीं लाते। ये एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, आप बहुत अच्छे, आप सभी स्टूडेंट होमवर्क करके लाते हैं। तो ये मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि ऐसा भी हो सकता है ना कि इसका, ये रूल का वायलेशन भी हो सकता है, इस रूल के खिलाफ में भी हो सकता है, अपोजिट। अपोजिट क्या होगा बेटा कि ये Br जो नेगेटिव है ये कार्बन नंबर 1 पर जाएगा और H पॉजिटिव ये कार्बन नंबर 2 पर जाएगा। तो फिर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 मिलेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br मिलेगा। ठीक है, और ये इसका नाम क्या होना चाहिए? 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो आपको सवाल क्या पूछा गया था कि आपको मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट पहचानना था। तो मेजर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में कौन तैयार होगा? अकॉर्डिंग टू MR तैयार होगा, तो ये मेजर रहेगा, ये ज़्यादा मिकदार में मिलेगा। और 1 ब्रोमो प्रोपेन ये कम क्वांटिटी में मिलेगा, इसे हम क्या कहेंगे? माइनर। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल, हमने इसको अप्लाई किया। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये हमेशा कौन से अल्कीन पर हम अप्लाई करते हैं? सिमेट्रिकल अल्कीन पर अप्लाई करते हैं कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अप्लाई करते हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अप्लाई करते हैं। अब उसके बाद हमको देखना है बेटा कि ये पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है। ये सेकंड रिएक्शन में यहाँ पेरोक्साइड लिखा है, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होगी? वहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल रहेगा। एंटी मीन्स मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट। ठीक है, तो वो हम अब समझने की कोशिश करेंगे।